हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट नंबर 2। बताते चले कि पार्ट नंबर 1 में हमने कार्बन को क्यों यूज किया, क्योंकि बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमने कार्बन को ही क्यों यूज किया कि कार्बन एवं उसके यौगिक को ही क्यों पढ़ा। ये इसलिए पढ़ा क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। और जो ये कार्बन की संयोजकता है इसी को बोलते हैं संयोजकता, और इसकी संयोजकता होती है 4। तो ये क्या करता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इसकी संयोजकता 4 है और ये दैनिक जीवन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी बातें कार्बन को क्यों उपयोग करते हैं, और उसमें फिर हमने आबंध पढ़े थे जिसमें आपको हमने बताया था वैद्युत संयोजक आबंध, और उसमें बच गया था सहसंयोजक आबंध। तो इसी टॉपिक पर आप चर्चा करनी है कि सहसंयोजक यौगिक या आबंध क्या होते हैं। सहसंयोजक यौगिक और आबंध क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि सहसंयोजक यौगिक ऐसे होते हैं जो साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करते हैं। मतलब कि दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों कंपाउंड्स का, दोनों यौगिकों का, दोनों एलिमेंट्स का अष्टक जो है वो पूर्ण नहीं होगा और साझेदारी के साथ वो अपना अष्टक पूरा करें। ऐसे आबंध जो साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करते हैं या साझेदारी से अपना आबंध बनाते हैं, तो ऐसे आबंध सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स या यौगिक, उनसे बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। जो उनसे नया कंपाउंड्स बनेगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक यौगिक, और उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं CO2। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के हिसाब से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो देखिए क्योंकि ये कार्बन क्या है, सिंगल है, अकेला है, तो कार्बन को रखेंगे बीच में, एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे और एक ऑक्सीजन इधर रखेंगे। अब हमें तत्व पता होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और इसके लिए जैसे अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा। तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन की अभी हमने बताया था कि संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 बिंदु इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। और कार्बन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखना है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जितने उसके नंबर्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम बिंदु के रूप में उस तत्व पर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 6 हैं और इसको चाहिए कितना, इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इधर बगल बगल में ही रखें। तो यहाँ पर अब 4 तब भी हो गए, तो यहाँ से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा। फिर 2 2 4 2 6 और 2 ये इससे ले लेगा इस तरह से। ठीक, अब बचा कार्बन। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा, साझेदारी से बनाएगा, अभी आपने पढ़ा है कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इस तरह से बन जाएगा CO2। और ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके सहसंयोजक यौगिक। अगर कोई पूछे कि CO2 कैसा यौगिक है तो वह है सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि CO2 बना है किससे, साझेदारी से आबंध बनाया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, या उससे बनने वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है CO2 का। कुछ एग्जाम्पल और देखो, अब यहाँ पर कितने
जैसे ये बन गया CO2। अगर हम और एग्जांपल ले H2O का, ये अरेंज करते हैं और एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है H2O। अब ऑक्सीजन अकेला है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और एक हाइड्रोजन को इधर रखेंगे, एक हाइड्रोजन को। अब जैसे आप समझ लो सिंगल है तो डरेगा, इसको बीच में रखो तो डरे नहीं, तो एक यहाँ पर ऐसे समझा दो, एक इधर, एक एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये 6 प्रदर्शित हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना पूरा करने के लिए, क्योंकि जो पहला कक्षक होता है हमने संयोजकता में आपको बताया है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक ये हाइड्रोजन पूरा करेगा और उसके बाद अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इस हाइड्रोजन से लेगा और बन जाएगा कंपाउंड्स H2O। इसको बोलते हैं जल। जल का फार्मूला होता है H2O। और इस तरह से ये बनाएंगे और पूछेगा कि H2O कैसा आबंध है, तो वह है सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हम H2 की बात करें तो H2 2 हैं और ये बनाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा बॉन्ड बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है और एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है, दोनों मिलेंगे और बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। अगर हम नाइट्रोजन की N2 की बात करें, N2 की, तो N2 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5 और 2,5 करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर एक लिखेंगे, एक नाइट्रोजन हम यहाँ पर लिखेंगे और इसी तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखना 5 इसके पास से 3 कम है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाला इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 जितने इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कंपाउंड्स या प्रत्येक एलिमेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उस एलिमेंट्स के बीच में उतने ही। अभी इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड से ही पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन ने एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने भी और 3 इलेक्ट्रॉन इसने भी, इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, O2 की एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का O2। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 2,6। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ रखेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ रखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इससे ले लेगा और फिर ये वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, दोनों का अष्टक पूरा हुआ और दोनों एलिमेंट्स ने कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। इस तरह से हम और बहुत सारे विभिन्न तत्व हैं, कंपाउंड्स हैं, जिनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आता है, पेपर में पूछेगा CO2। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी हम आपका बनवाएंगे S8। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये एक रिंग स्ट्रक्चर होती है, जो भी आपको सीखना है, और इसी में काफी कंपाउंड्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। और ये जो लिखा होता है O2 जो लिखा होता है, ये होता है आणविक सूत्र होता है। आणविक को अभी हम आगे जब पढ़ेंगे समझाती श्रेणी, तब वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि सहसंयोजक यौगिक या आबंध क्या होते हैं और ये किस प्रकार एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं,
डबल अगर इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में देखो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो मतलब दोनों एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तब डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सारी बातें थी कि सहसंयोजक यौगिक या आबंध। अच्छा, वैद्युत संयोजक आबंध में हमने पार्ट 1 में बताया था कि वैद्युत संयोजक आबंध ऐसे आबंध होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपना त्यागते हैं, उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और वो इलेक्ट्रॉन दोबारा ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे आबंध क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजक आबंध कहलाते हैं। और सहसंयोजक से ही पता चल रहा है कि साझेदारी से, संयोजक का मतलब होता है संयोजन करना, जुड़ना, ठीक। तो साझेदारी से वो अपने इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ना तो पहले वाले एलिमेंट्स के पास पूरे होते हैं और ना ही दूसरे वाले एलिमेंट्स के पास पूरे होते हैं, तो साझेदारी से अपना काम करते हैं। तो ऐसे आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक आबंध, और उनसे बनने वाले यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जो एक मेन स्ट्रक्चर है S8 की, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं S8 की संरचना। ये पेपर में काफी बार पूछा गया है कि S8 की रिंग स्ट्रक्चर बनाइए। रिंग के आकार का होता है, तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, वो आपको सावधानी से, इसमें अगर मिस्टेक होता है तब गलत हो जाता है काफी बच्चों का। इसमें आपको ध्यान देना है, एक S यहाँ पर लिखना है, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 सल्फर होने चाहिए। S का मतलब सल्फर होता है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक ये 5, 6, 7, 8। अब देखो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 16 होता है। परमाणु क्रमांक सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 6, 16, 6 हो गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1, 2, जब इधर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह हम करते हुए चले जाएंगे। अब ये हमारे इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो गए, सब पर हम करेंगे। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि सहसंयोजक आबंध बनाना है तब दोनों से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा, 6 इसके पास है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और ये बनाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये वाला क्या करेगा, इसके पास तो 6 हैं, तो ये एक इधर से लेगा और एक इससे लेगा, दोनों से लेगा, ना कि एक ही से 2 ले लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा, दोनों से लेगा, तभी रिंग बनेगी, नहीं फिर रिंग नहीं बनेगा, फिर अलग अलग वो खांचे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 हैं, और 6, एक ये 7 और एक ये 8। अब ये क्या करेगा, ये वाला इसके पास 6 हैं, तो एक इससे लेगा और एक इधर से लेगा, इसका भी हो गया। अब ये वाला क्या करेगा, 6 हैं और इधर से ये इस तरह से ये हो गया। अब इसका इसी तरह करेंगे, थोड़ा दूर दूर कर ले। तो ये क्या करेगा, एक इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, इसका पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, फिर ये वाला इससे एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा, फिर ये वाला एक इधर से और एक इधर से ले लेगा। अब सिर्फ बचा ये, तो यहाँ पर 6 हैं, एक ये इससे लेगा और एक ये इधर से ले लेगा। इस तरह से ये आपकी S8 की, यहाँ पर आप S8 लिख सकते हो। ये रिंग स्ट्रक्चर आपकी S8 की बन चुकी है। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। आगे के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी
क्या होती है और ये किस प्रकार संयोग करके बनती है समजातीय श्रेणी, और इसी में आपको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एल्केन, एल्काइन, IUPAC नाम कैसे बनते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको अगले की वीडियो में हम समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।